Dear children, I hope you will be fine and healthy. I am Shahzad Angrez, TST Maths KV Chhatarpur. Today we are going to solve exercise 4.3 and 4.4. First problem is 2y plus 5/2 equal 37/2. We will solve this problem by two methods. First method, when we will remove by subtracting 5/2 from both side. यहाँ पर जो प्लस 5/2 है सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. देन वी विल सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम बोथ साइड. सब्ट्रैक्टिंग 5/2 फ्रॉम both sides. Then what will be the next step? 5/2 minus 5/2 equal 37/2 minus 5/2. क्या हो गया? 5/2 को हमने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया है. This will be cancelled out and 2y equal. इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये पहले भी आपने फ्रैक्शंस में पढ़ लिया है. सेम डिनोमिनेटर 2 लिया और जो न्यूमरेटर है उनको लिखने के बाद साइन भी देख लेना है आपको, जो भी साइन यहां बीच में है. 2y इक्वल 32/2. ये कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे. 2y इक्वल 16. देन नाउ वी डिवाइड बोथ साइड बाई 2. यहां 2y इक्वल टू 16 है. अब वी वांट टू रिमूव 2 फ्रॉम हियर. 2 एंड y किससे रिलेशन है? इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो हम इसको रिमूव करेंगे. तो वी डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2. देन 2y अपॉन 2 यहां और 16/2 कैंसिल एंड 2 8 जा 16, y इक्वल 8. Now we see the second method. What is the second method? We will transpose 5/2 to the right hand side. जो प्लस 5/2 है इसको हम ले जाएंगे अभी राइट हैंड साइड. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? 2y इक्वल 37/2 and plus 5/2 goes right hand side, so it becomes minus 5/2. This is called transposing 5/2 to RHS, this method. And 2y इक्वल यहां से वैसे ही वो आपको सॉल्व कर लेना है. 2 37 minus 5. 2y इक्वल 32 अपॉन 2. 2y इक्वल 16 एंड अगेन वी डिवाइड बोथ साइड बाई 2. 2 8 16. सो y इक्वल 8. बहुत मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे. नाउ वी सॉल्व दी प्रॉब्लम जी. 7m प्लस 19/2 इक्वल 13. अभी पहले वाली प्रॉब्लम में हमने 2 मेथड्स अप्लाई की थी, उन्हीं में से अब इनमें से कोई भी एक मेथड हम लेते हैं. तो वी ट्रांसपोजिंग 19/2 टू दी राइट हैंड साइड, सो इट विल बिकम माइनस. नेक्स्ट स्टेप 7m इक्वल 13 यहां पहले से है, प्लस 19/2 वहां गया तो माइनस 19/2. क्या इधर पे स्टेप आप लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग 19/2 टू राइट हैंड साइड. ये आपने स्टेप यहां पर लिया है. 7m इक्वल, इसको क्या से सॉल्व करेंगे? अभी ये फ्रैक्शन में है, 13 को भी लिखेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 13/1 माइनस 19/2. इसको अच्छे से देखेंगे हम.
अभी यहाँ पे 1 and 2 का एलसीएम कितना हुआ 2। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 2 जा 2, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा 2 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 2 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई किया 19 से। ये आप ध्यान से देख रहे हैं 7m इक्वल 26 माइनस 19 1 जा 19 अपॉन 2। 7m इक्वल 26 माइनस 19 दैट इज 7/2। अब फिर यहां से देखें कि अभी हमें यहां से 7m लिखा हुआ है, वी वांट टू रिमूव 7 फ्रॉम LHS। 7 और m के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो हमें क्या अप्लाई करना है, डिवाइड करना है, बोथ साइड डिवाइड करना है। अब इसको करने के लिए थोड़ा आपको समझना होगा कि ये अगर हम डिवाइड करते हैं, यहां तो एक सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ 7/2 है, तो कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड के साइन के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, क्योंकि यहां से हमें 7 को रिमूव करना है, तो 7m/7 यहां तो डिवाइड हो गया। अब यहां पर डिवाइड का क्या रूल है, या तो आप यहां पे डिवाइड साइन लगा दें, या फिर जो 7 है ये अगर सिंगल टर्म होती तो यहां पर 7 लिखा होता, लेकिन यहां पर हम जाएंगे तो ये 2 into 7 में रहेगा। और इसको हम दूसरे मेथड से भी कैसे समझ सकते हैं कि अभी यहां से आप देखेंगे कि 7m/7 अभी यहां पे भी डिवाइड कर दिया है, और 7/2 डिवाइडेड बाई 7 जो एक टर्म है। अब इसको आप लोगों ने पहले से किया हुआ, अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो यहां पे देखेंगे फिर ये 7 से 7 कैंसिल, 1 जा यहां पर 1/2, तो इस प्रकार से ये m हो गया। m की वैल्यू क्या आएगी 1/2, वही काम यहां पर हो गया है। तो 7 से 7 कैंसिल, m इक्वल 7 1 जा 7 1/2। तो ये आंसर इस मेथड से भी आप यहां इसके बाद या तो इस मेथड को आप एडॉप्ट करें या फिर सीधा इस मेथड से अप्लाई करें। नाउ वी सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3l/2 इक्वल 2/3। अभी इस 3l जो से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है, 2 से, यानी कि हमें 2 को पहले रिमूव करना है। तो 2 डिवाइड में है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि हमें डिवाइड में है इसलिए पहले हम इसको रिमूव करेंगे। 2 पहले हम ही लिख लेते हैं LHS और RHS। तो मल्टीप्लाई किया यहां भी 2 से, मल्टीप्लाई किया यहां भी 2 से, तो अभी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसलिए कैंसिल हो गए हैं। तो 3l और ये कितना हो गया है, 2 2 जा 4/3। अब यहां से जो वैसा ही यहां पे आपको दिख रहा है जैसा हमने अभी आपको समझाया। तो अभी क्या काम करना है, 3l दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमें डिवाइड करना है बोथ साइड को 3 से। तो अभी पहले 3l, इसके नीचे भी 3 और 4/3। तो यहां पर अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कहां जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर इस वाली मेथड को आप एडॉप्ट करें। l हो गया यहां पर, ये कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 4/3 3 जा 9, तो l की वैल्यू 4/9। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर A। 2 ब्रैकेट x + 4 इक्वल 12। आपको यहां पर दिख रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहां से 2 को रिमूव करेंगे। मींस 2 कैसे यहां से रिमूव होगा, ब्रैकेट में क्या है जो एक्सप्रेशन है उसका ब्रैकेट और 2, ब्रैकेट और 2 के बीच में क्या रिलेशन है कि ये 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो अभी इस 2 को रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म यहां से रिमूव हो जाएगी, फिर क्या बचेगा, केवल लेफ्ट हैंड साइड में x + 4। ये काम आपको करना है ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस में, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है।
कभी ऐसा नहीं करना है कि +4 आपको दिख रहा है तो यहां से हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट को जरूर ध्यान रखें। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, इसको क्या करना है रिमूव। तो मल्टीप्लाई है, इनके 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे इसमें वी डिवाइड। हमेशा जब अगर अपोजिट वर्क करना पड़ता है, अगर डिवाइड में होता है तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मल्टीप्लाई है तो फिर क्या करना है डिवाइड। वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम सेम लिखते हैं, ये इसको किससे 2 से डिवाइड किया, इक्वल 12 था, इसको भी 2 से डिवाइड किया। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहां पर क्या होगा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x + 4, तो 2 भी यहां से रिमूव हो गया प्लस ब्रैकेट भी यहां से रिमूव हो गया। सिंपल इक्वेशन में आ गए हैं। 2 बन जा 2, 6 जा 6/1 मींस 6। अब यहां से आप के पास में फिर से 2 मेथड है, या तो आप बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट करें 4 को, या फिर 4 + 4 को ट्रांसपोर्ट यहां से करते हैं। तो x = ट्रांसपोजिंग मेथड ले लेते हैं। 6 यहां है, +4 गोज टू द राइट हैंड साइड, इट बिकम्स -4। यहां पे आप सिंपल क्या भी लिख सकते हैं, ये आपने ट्रांसपोजिंग की हुई है, ट्रांसपोजिंग या फिर ट्रांसपोजिंग 4 टू द राइट। RHS x = 6 - 4 = 2। तो सिर्फ समझने की बात आपको शुरू में है कि ब्रैकेट आप कैसे रिमूव करते हैं। वही काम यहां पर देखते हैं कि पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको टच नहीं करना है, बाद में देखना है इन दोनों के बीच में ब्रैकेट। -4 का पहले क्या स्टेप लेनी है हमें, -4 को से डिवाइड करना है बोथ साइड को। तो फिर लिखेंगे वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4। जो ये बार बार प्रैक्टिस होने से आपके अच्छे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर -4 लिखा हमने, 2 + x लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखी, -4 से यहां से डिवाइड किया, 8 को भी -4 से डिवाइड किया। तो सेम ये टर्म होने से कैंसिल आउट हो जाती है। ये यहाँ पे क्या बच गया है सिर्फ 2 + x। तो ब्रैकेट भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में ना भी लिखें तब भी इट विल वर्क। 2 + x और इफ 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। यहां पे क्या हो रहा है 2/1, यानी माइनस के साथ में है तो माइनस क्या आएगा 2। जैसे 2/1 को क्या लिख देते हैं 2, तो माइनस साइन है, सिंगल माइनस साइन है तो एक ही बार माइनस साइन रहेगा। अब क्या करें कि x + 2 है, या तो फिर 2 + x इसको लिख दें और इसको हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं प्लेस को। तो x यही है, -2 + 2 गोज राइट हैंड साइड, तो +2 बिकम्स -2। तो x = -2 एंड -2 बिकम्स माइनस के ही साइन रहेगा और एडिशन होके +4 हो जाएंगे, तो -4। क्वेश्चन नंबर 3 A, 4 = 5 ब्रैकेट p - 2। इन दिस प्रॉब्लम राइट हैंड साइड कंटेन्स वेरिएबल। सो आप इसमें चेंज कर सकते हैं साइड। जैसे कि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होती है, तो साइड चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो हम साइड चेंज करके करेंगे और दूसरा इस एज इट इज जैसा भी है। तो चेंजिंग साइड्स, सबसे पहले आपने क्या कर लिया चेंजिंग साइड्स। तो 4 राइट हैंड साइड में पहुंच गए और पूरा पार्ट राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड 5p - 2। अभी हमने बोला कि आपको ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो अभी इसके ब्रैकेट और 5 के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। सबसे पहले हम 5 को यहां से रिमूव करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई है तो फिर डिवाइड करना है। तो बोथ साइड को हम किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो 5p - 2 अपॉन इसको भी 5 से डिवाइड करना है इस साइड को, 4/5 बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय 5। ये आप यहां पर लिख लेंगे कि हमने क्या वर्क किया हुआ है। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे कोई भी टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो रही है। देन 5p - 2 = 4/5। तो p इक्वल, अब -2 यहाँ है, यहाँ से राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे, इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा +2। तो 4/5 + 2। p इक्वल, इसको भी हम लिख सकते हैं
4/5 प्लस 2/1। P इक्वल, यहां से हम देखें 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5 से 5 डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू 4 से 4 हुआ, प्लस इस 5 को डिवाइड किया 1 से 5 टाइम्स, 5 का मैं मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10, तो P इक्वल 10 प्लस 4 14/5। तो इसका सॉल्यूशन है। इसकी एक अगर एज इट इज आपको लिखना है और उससे सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर देखें उस मेथड को भी। पहले है 4 इक्वल 5, ये हमारा गिवन में क्वेश्चन है। अभी 4 इक्वल, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये अभी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप इसको सीखें कि 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई P से हुआ तो 5P माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 2 जा 10। अब फिर से या तो साइड चेंज करें या फिर इसको 5P राइट हैंड साइड है तो यहीं पर रहेगा, माइनस 10 लेफ्ट हैंड साइड आएगा, 4 पहले से है, यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10, यहां पर कितने हो गए 14 इज इक्वल टू 5P। और एक और सिंपल मेथड है कि अगर आपको P को यहीं पे रखेंगे, 14 यहां पर है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड साइड आ जाता है। तो आपको इस प्रकार से भी प्रॉब्लम मिलेगी, तो 14/5 इक्वल टू P, या फिर लास्ट में आप लिखते हैं 14/5। तो सॉल्विंग करने की मेथड बहुत सारी हैं, आप उनको किस प्रकार से देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखें हम, पहले हम चेंजिंग साइड्स कर लेते हैं। तो 16 प्लस 4m माइनस 6 इक्वल 0, इसको हमने क्या किया हुआ है, चेंजिंग साइड, केवल साइड चेंज कर ली। अभी इस जो भी एक एक्सप्रेशन है उसके साथ में ये है 16 अलग से दिख रहा है, तो हमें पहले 16 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग मेथड से ले जाना है। तो 4 और ब्रैकेट m माइनस 6 यहीं रहेंगे, 0 पहले से है, ये जो प्लस 16 है वो हो गया राइट हैंड साइड, तो हो गया माइनस 16, ये क्या हो गई हमारी ट्रांसपोजिंग। अब 4m माइनस 6 इक्वल 0 माइनस 16 क्या हो गया माइनस 16। अब फिर से वही बात, हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है, तो फिर क्या काम करना है, मल्टीप्लाई, इसमें 4 का हम लेट यहाँ पर है तो 4 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो 4m माइनस 6 इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं इक्वल माइनस 16 है, यहाँ भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल होने से ये m माइनस 6 टर्म हो गई, 4 4 जा 16, क्या हो गया माइनस 4। m माइनस 6 जो है इट गोज राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग हो रही है, प्लस 6 m इक्वल, यहां पर किसका साइन यहां पर ग्रेटर है, 6 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन है पॉजिटिव, तो हमारे पास में आएगा प्लस साइन पहले से, और 6 माइनस 4 क्या हो जाएंगे 2, तो m इक्वल प्लस 2 यानी 2, इसका ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम नंबर 4 says construct 3 equations starting with x equal to 2। आपको x equal to 2 गिवन है, इससे आपको कोई भी इक्वेशंस बनानी है, तो x इक्वल टू, आप पहले इसको समझ लें कैसे आप एक इक्वेशन को फॉर्म करने वाले हैं, बाय स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2। जो भी आप स्टेप करेंगे वो दोनों साइड आपको अप्लाई करना है। सपोज हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से, तो दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, और यहां से भी 3 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो क्या हो गया 3x इक्वल 6। अब एक और स्टेप आप लिख सकते हैं, ये भी एक इक्वेशन हो गया है, लेकिन इसमें आप एक और कोई भी एक स्टेप कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करें 5 दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करें, तो 3x यहां से 5 सब्ट्रैक्ट किया और यहां से भी 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 3x माइनस 5 और 6 माइनस 5 क्या हो गया 1। तो ये एक इक्वेशन आ गया, न्यू इक्वेशन, जो स्टार्ट किया था हमने x इक्वल टू 2 से। क्या क्या इसमें क्या हुआ किया हमने,
मल्टीप्लाई किया है सबसे पहले हमने, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3, पहले ये स्टेप किया, यहां तक आ गए। फिर क्या किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड। फाइनल ये इसका भी आंसर हुआ है। अभी ऐसे हमें 3 इक्वेशंस को फॉर्म करना है। x इक्वल 2, इनिशियली हमारे पास x इक्वल टू 2 है। अब किसी भी एक नंबर से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो we डिवाइड बोथ साइड्स बाई 7। सपोज 7 से ले लिया हमने, यहां पे इवन है तो एक ऑड नंबर ले लिया, तो x यहां है 2 यहां है, इसको भी हमने 7 से डिवाइड किया है, इसको भी 7 से डिवाइड किया हुआ है, तो सेम ऑपरेशन हमने दोनों साइड लगाया है, तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट और देखते हैं हम कैसे भी एक और तीसरा कर सकते हैं, x इक्वल टू 2। अभी हमने यहां पर डिवाइड किया हुआ है, अब फिर से एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोई भी नंबर से। सपोज हमने किया है मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू एक्स 2 इंटू 5 कितना हो गया ये 10x इक्वल टू 5x इक्वल 10। अभी इसमें से फिर एक और ऑपरेशन हम कुछ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने 3 को ऐड कर दिया, तो +3 यहां भी करेंगे, +3 यहां भी करेंगे। आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो दोनों साइड करना है, तो 5x + 3 और 10 + 3 13। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 न्यू इक्वेशन आपने स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू 2 से कर लिए हैं। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। अभी तक हमने एक्सरसाइज जितनी भी 4.1, 2 और 3 जो स्टडी कर ली है, पढ़ ली है, उन्हीं के बेस पर है ये। कुछ क्वेश्चन आपने पहले से किए हुए हैं, अब इनको हमें आगे देखना है कैसे करेंगे। एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका 8 टाइम्स। टाइम्स के बारे में हम पहले से बता चुके हैं कि टाइम्स मीन्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यू गेट यानी कि रिजल्ट मिल रहा है, गेट के प्लेस पे हम इक्वल लगाएंगे। तो कैसे शुरुआत करेंगे इसकी क्वेश्चन की सॉल्व करने की। लेट द नंबर आपको लेट कर लिया कि वो है x, जनरली x लेट करते हैं, तो x लेट कर लेते हैं। 8 टाइम्स है नंबर, तो 8 टाइम्स ऑफ नंबर कितना होगा 8x। एड 4, उसमें हमें 4 को ऐड कर देना है, तो यहां पे आप लिखें एज पर प्रॉब्लम। एज पर प्रॉब्लम क्या हो गया एड 4, तो एड 4 तो हम बाद में करेंगे, किस में करना है 8 टाइम्स ए नंबर मींस 8x। यहां पे आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं कि 8 टाइम्स ऑफ x कितना होता है 8x। तो आप फिर प्रॉब्लम पे भी आ सकते हैं 8x + 4, इसका मीनिंग यहां तक क्लियर है। यू गेट 60, ये 60 है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें प्रॉब्लम, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस। अब यहां पर थ्राइस आ गया है, तो थ्राइस मींस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। तो वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुन्ना, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। अगर आपने लेट किया है, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, नंबर ऑफ नोटबुक्स है x है आपके पास, तो थ्राइस कितना होगा, थ्राइस ऑफ x वो होगा 3x। अब एज पर क्वेश्चन देखें, एज पर क्वेश्चन या एज पर प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया है उसने किससे, फ्रॉम 50, तो पहले आपको 50 लिखना है। सब्ट्रैक्ट मींस माइनस कर दिया, किसको माइनस किया हुआ है, थ्राइस द नोटबुक्स मतलब 3x को। ही फाइंड्स द रिजल्ट, अब आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना है 8। अब इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कीजिए एंड आंसर फाइंड कीजिए। नाउ वी टेक प्रॉब्लम सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस, यहां पर ट्वाइस मींस आपको पता है 2 टाइम्स, कोई भी आप जो लेट करेंगे उसका डबल। एज मैनी रन्स एज राहुल, राहुल ने जितने रन स्कोर किए हुए हैं उससे डबल किसने किए हैं, सचिन ने।
टुगेदर मीन्स दोनों लोग के मिलकर, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, यहां पर नंबर में लिखा हुआ है 2 यानी कि ये 2 है, टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। सेंचुरी में आपको पता है कितने रन होते हैं 100, तो डबल सेंचुरी में कितने होंगे 200। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सेंचुरी मीन्स 100 रन्स, ये आपने साइड में लिख दिया। फिर डबल सेंचुरी क्या होगी, डबल सेंचुरी में 200 रन्स हो जाएंगे। यहां देखते हैं सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, तो सेकेंड टाइम में क्या कौन है, राहुल है। तो आपको लेट करने हैं रन्स स्कोर्ड बाई राहुल। राहुल ने लेट करते हैं कि x रन्स आप उसने स्कोर किए हुए हैं। देन सचिन कितना स्कोर करेंगे, सचिन स्कोर इसका डबल है, इट मींस ट्वाइस या डबल, तो 2x रन्स सचिन ने स्कोर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं टुगेदर देयर रन्स, मतलब अगर हम दोनों के रन को टुगेदर करने का मतलब है ऐड कर देते हैं तो कितना होगा 2 शॉर्ट, मतलब 2 शॉर्ट मीन्स कम पड़ जाएंगे, कितने से कम होंगे वो डबल सेंचुरी से। तो एज पर क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा टुगेदर मतलब रन स्कोर्ड राहुल एंड रन स्कोर्ड बाय सचिन, टुगेदर कितना हो रहा है डबल सेंचुरी से 2 कम। तो पहले एक बार हम ऐसा भी लिख सकते हैं डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट हो गए हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें कि टुगेदर देयर रन्स, तो टुगेदर देयर रन्स फेल 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट हो गए मतलब 2 कम हो गए हैं, और फिर डबल सेंचुरी से, और यहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3x हो जाएंगे। डबल सेंचुरी मीन्स 200 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 198। इसको आप देखेंगे आगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करें कि 3 और x का मल्टीप्लाई है, बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहां भी 3 से डिवाइड, यहां भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो ये किसके रन स्कोर्ड है, रन स्कोर्ड बाय x किसके लिए लेट किया था हमने, राहुल के लिए, तो ये राहुल के लिए हो गए। और 2x किसके लिए थे, सचिन के लिए, तो सचिन स्कोर्ड 2x यानी 2 मल्टीप्लाई x यानी 2 मल्टीप्लाई 66, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 1 13, 132 रन्स। ये इस प्रकार से प्रॉब्लम है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmit has. Irfan has 37 marbles. मीन्स इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं, लेकिन उसको किस लैंग्वेज में, इक्वेशन फॉर्म करने की लैंग्वेज में किस प्रकार से बताया गया है कि इरफान सेज दैट ही हैज, कि उसके पास में 7 मार्बल्स मोर देन 7 मार्बल्स ज्यादा है किससे, वो भी 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित है, परमित के पास जितने भी मार्बल्स हैं उससे 5 टाइम्स, और उससे भी 7 मार्बल्स मोर देन ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें यहां देखना इरफान के बाद में किसका नेम है, परमित। तो सेकंड टाइम में जो भी टर्म होती है उसको हमें जनरली लेट करना पड़ता है, तो वी लेट परमित हैज x मार्बल्स, कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, x मार्बल्स हैं। तो आपको पता है 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, अगर x मार्बल्स हैं तो 5 टाइम्स होगा 5x होगा, 7 मोर देन तो 5x प्लस 7, और इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स कितना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ x दैट इज 5x, फिर और आगे आ जाए मोर देन 5 टाइम्स
ऑफ एक्स, तो दैट विल बी 5x प्लस 7। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो उसका एक प्रकार से एक्सप्रेशन है। अब इरफान है 37 मार्बल्स, तो एज पर क्वेश्चन इसी सेंटेंस को का भी ये पार्ट है कि इरफान है 37 मार्बल्स, तो टोटल मार्बल्स कितने हैं 37, और ये कितने मार्बल्स थे इसके पास में 5x प्लस 7। यहां भी इरफान के बारे में बात हो रही है, यहां भी इरफान के बारे में बात है, तो इसलिए इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। और दूसरी बात हो गई 5x प्लस 7। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 5x 37 प्लस 7 गोज राइट साइड बिकम्स -7, 5x इज इक्वल टू 30। अब इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को 5 से, 5 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहां से हमने किसके लिए परमित के ही लिए लेट किया था, तो इसका मीनिंग है कि परमित हैज 6 मार्बल्स, आप लिख सकते हैं यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, वो रिडल में है, आप उसको खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की। और डियर स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व नहीं किए हैं किसी भी क्वेश्चन के उसके पार्ट को आपको खुद से सॉल्व करना है। बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।